वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। जो ये सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12th के लिए, तो ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे कि टॉपिक को सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्योंकि क्लास 11th में भी हमने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा है, तो उसी से आगे हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो रिलेशन से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ध्यान देंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर, अब क्योंकि इसमें पेयर आया एक वर्ड, तो पेयर का मतलब अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो एक साथ ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब उसका हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। कैसे उसको लिखते हैं कि आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी ब्रैकेट में, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। जो इसका ए है, ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और जो इसका बी है वो इसका सेकंड एलिमेंट, मतलब कि उसको हम सेकंड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और फर्स्ट वाले को फर्स्ट कंपोनेंट। ध्यान देंगे कुछ प्रॉपर्टी है हमारी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, मतलब कि अगर जो हम इसका प्लेस फर्स्ट और सेकंड का चेंज करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई भी हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, कब इक्वल होगा? अगर ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ये उसी केस में इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं इसको। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है क्या? अ पेयर ऑफ एलिमेंट, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब यहां से जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल किया है, तो इसमें वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है यहाँ पर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, वैल्यू पुट कर देंगे और आपका एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। अब बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के बाद में आते हैं हम कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कि जैसे कि हम आपसे अगर पूछें कि 2 into 3, तो आप फट से आंसर दे देते हैं कितना आएगा। ऐसे ही अब हम अगर जो किन्हीं दो सेट का प्रोडक्ट कराएं, अगर किन्हीं दो सेट का प्रोडक्ट कराएंगे तो उसे हम कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जैसे कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, अगर ए और बी दो सेट हैं, then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as the set of all ordered pair। मतलब कि अब ये भी आप कह सकते हैं कि जो कार्टीजन प्रोडक्ट है, तो कार्टीजन प्रोडक्ट क्या है कि वो ऑर्डर्ड पेयर का एक ग्रुप है। जैसे कि ए क्रॉस बी करेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट ए होगा वो हमेशा कैपिटल ए सेट में बिलोंग करेगा, जो दूसरा बी होगा वो हमेशा कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। ये हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। यहाँ से तो एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारी चीज़ें बहुत सी आसानी से क्लियर हो जाती हैं। कि जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ए दो सेट है हमारे पास, एक ए है और एक ये बी है। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 है, बी का एलिमेंट एक्स कॉमा वाई है, ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में यहां से देखेंगे कि ए, अब देखेंगे ए क्रॉस बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो 1 2 और 3, मतलब कि ए का ही एलिमेंट है, जो दूसरे का है वो एक्स और वाई ही है। यहां से कुछ नोट हमारे हैं यहाँ पर। ए नॉट इज इक्वल टू बी, देन ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर जब तक वो हमारा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, जब तक ए और बी बराबर नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि अगर ए और बी इनमें से कोई भी नल सेट होगा, नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट होगा, तो ए क्रॉस बी, बहुत पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन कि ए क्रॉस, अगर एक किन्हीं भी दो सेट का, किन्हीं भी दो सेट में एक एम्प्टी सेट होगा तो उसका कार्टीजन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा फाई आएगा, हमेशा फाई आएगा।
ऐसे ही अगर हम एक से ज्यादा, मान लो कि जैसे यहाँ पर हमने ट्रिपलेट में 3 सेट का प्रोडक्ट किया, तो 3 सेट का जो प्रोडक्ट उसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें आपके जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए कॉमा स्मॉल ए कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल ए सेट में। स्मॉल बी कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। स्मॉल सी कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल सी में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है कि एक सेट में, मान लो कि आपके पास एक सेट ए है एक सेट बी है, आपने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए क्रॉस बी, तो उसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी। मतलब कि पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे और दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे, दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही होंगे। ऐसे ही सिमिलर, अगर जो 3 सेट हमारे पास हैं तो 3 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने उनको प्रोडक्ट कर देंगे तो उतने टोटल हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, अगर कोई सेट ए है उसमें 4 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 एलिमेंट। सिंपल सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आपके पास एक सेट ए है, ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, एक सेट बी है, बी यहाँ पर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो आपको सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो जैसे कि बी सेट दिया गया है x such that x belongs to the n का मतलब नेचुरल नंबर, x is a प्राइम नंबर लेस देन 5। तो हम बनाएंगे, तो b में कितने एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और नेक्स्ट 3 लेस देन 5, तो 5 से लेस, तो 2 और 3 केवल b में 2 एलिमेंट हो गए। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, na में तो डायरेक्ट दिया गया 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट, तो एन क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो गए। क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो इसको एक एक करके नोट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब कि अगर बी यूनियन सी का हम निकालेंगे यूनियन और बी से ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, वो ऑलवेज बराबर होगा, इक्वल होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ऐसे ही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी ऑलवेज इक्वल टू द ई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट A ऑल, उसी केस में बराबर होगा जब A और B इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज कभी भी इक्वल नहीं होगा। हमने ऊपर भी उसको डिस्कस किया है। ऐसे ही अगर A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A जो है B का सबसेट है, तो A क्रॉस A, अगर हम A क्रॉस A करेंगे वो सबसेट होगा ऑलवेज A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। एक ये प्रॉपर्टी और तो सारी आप वहां पर कर सकते हैं, ध्यान देंगे लास्ट 10th प्रॉपर्टी और नोट कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ A एंड B हैव n कॉमन एलिमेंट, मतलब आपके पास 2 सेट हैं और दोनों सेट में n एलिमेंट कॉमन है, तो वो पूछता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में हाउ मैनी एलिमेंट्स आर कॉमन, तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। कब A और B 2 सेट हैं उसमें n एलिमेंट कॉमन है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स होंगे। एक क्वेश्चन यहां से डिस्कस करते हैं एग्जांपल, जैसे कि एक सेट लिया है A क्या है 1 2 3, B सेट क्या है 3 4, C क्या है 1 3 5। तो उस यहां पर ध्यान से देखेंगे कि A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B
इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, आपको निकालना है। और इसका आंसर यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, ए बी क्रॉस यूनियन सी निकाला, उसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया और यहाँ पे सारी चीजें आपको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और डिस्कस किया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, कि ए क्रॉस बी में ध्यान से देखेंगे कि 6 एलिमेंट हैं, मतलब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हैं। तो कितने केसेस हो सकते हैं कि ए में 2 एलिमेंट हो सकते हैं, बी में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, ए में 3 एलिमेंट हो सकते हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, 3 एलिमेंट्स उसके दिए गए हैं, तो ध्यान देंगे कि ए में कौन कौन होगा, 1 2 3। जब ए में 3 एलिमेंट हो गए तो नेक्स्ट, अब ए में तो 3 हो गए, तो बी में वो पूछ रहा है कि बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके होंगे। इसमें से आपको ऑप्शन से बताना है कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में 4 और 6 हो गया, 2 एलिमेंट 3 इंटू 6 एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए में। ऐसे ही हमारा, अब हम दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट।